Everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we have discussed about the skywave propagation. Now we will continue this lecture about the skywave propagation. We have studied about in our skywave propagation in our previous lecture, where we find the value of n and n dash, where epsilon dash is the dielectric constant, or we can say effective dielectric constant, and n dash is the refractive index. Clear? So we have discussed from skywave propagation till here. Now we will discuss further. Since n dash depends on ओमेगा एंड n dash किस पे डिपेंड करेगा? ओमेगा पे और n पे डिपेंड करेगा. The waves of different frequency will be reflected back from the different depth. जो वेव होंगी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की, वो क्या होंगी? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगी फ्रॉम द डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द आयोनोस्फीयर. डिफरेंट डेप्थ पे आयोनोस्फीयर की वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इन दैट रीजन. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज़ टू हाई, अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी? हाई होगी. देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन मे नेवर बी सो हाई. अगर ओमेगा क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एन होगी मे नेवर बी सो हाई, वो इतनी हाई नहीं होएगी एज टू प्रोड्यूस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. किस नाम से? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और डिनोट कैसे करते हैं? एफ सी का मतलब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. इफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयोनोस्फीयर इज एन मैक्स पर मीटर क्यूब, देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, अगर हमें क्या दे रखा है? इफ वी हैव गिवन द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयोनोस्फीयर इज एन मैक्स. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी? आयोनोस्फीयर की. किससे डिनोट करें? एन मैक्स से पर मीटर क्यूब में. देन द जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी की वैल्यू हम यहाँ से दिखा सकते हैं. एफ सी इज इक्वल टू, या वी कैन से कि एफ सी इज सिमिलर टू नियरली इक्वल टू 9 इंटू एन मैक्स रेज टू पावर हाफ. 9 इंटू एन मैक्स रेज टू पावर हाफ. द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रेंज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़. जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? अप्रोक्सीमेटली 5 मेगाहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में लाई करेगी. द फ्रीक्वेंसी इज़ हाइयर देन द क्रॉस द आयोनोस्फीयर एंड डू नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ, और वो रिटर्न बैक नहीं होगी अर्थ. द स्काई वेव प्रोपगेशन इज लिमिटेड टू द रेंज ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज़. जो स्काई वेव प्रोपगेशन होगी वो क्या होगी? लिमिटेड होगी रेंज ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़. दिस रीजन कॉल्ड शॉर्ट वेव बैंड. इस रीजन को हम क्या कहेंगे? शॉर्ट वेव बैंड के नाम से इस रीजन को हम जानेंगे. द कम्युनिकेशन इन AM बैंड बिलो 200 मीटर वेवलेंथ इज वाया द स्काई वेव ओनली. जो कम्युनिकेशन होगा AM बैंड के अंदर बिलो 200 मीटर के वेवलेंथ इज़ वाया द स्काई वेव प्रोपगेशन ओनली. जो वेवलेंथ लाई करेगी वो किसके थ्रू लाई करेगी? स्काई वेव प्रोपगेशन के थ्रू ही लाई करेगी. तो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आउट द डायग्राम. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.